have a look at Chief Minister Dr. Mohan Yadav interaction with the leading industrialists from South India at the investment opportunity in Madhya Pradesh session in Hyderabad to attract major industrial investment into the state. Take a look. यहाँ जब मैं आया हूँ तो मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ। और यहाँ महालक्ष्मी की अलग अनंत कृपा है। वैसे तो मैं हीरा प्रदेश से भी आता हूँ। हमारे राज्य में पूरे देश में एकमात्र राज्य प्रदेश है जहाँ हीरा निकलता है और मोती आपके पास है, तो हीरे मोती की जोड़ी भी हमेशा कभी भी जोड़ के ही बोली जाती है। ये अलग अलग करके नहीं देखी जा सकती। और आप सबकी भी मैं दिल से मध्य प्रदेश की ऊर्जा, संभावना, संकल्प लेकर आपका स्वागत करने भी आया हूं कि मुझे मालूम है कि जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो स्वनाम धन्य अलग अलग क्षेत्र की अपनी अपनी बड़ी हस्तियां भी है, जो सभी दौर के सभी समय में सभी व्यवस्थाओं के अनुभवी भी है। और जब देश की तरफ देखने का मौका मिलता है कि ऐसा कौन सा नगर है जो समय के पहले देख ले, तो ध्यान में आता कि ऐसे नगरों में एक ही नगर हैदराबाद है जो आने वाले समय को पहले पकड़ लेता है, पहले से निगाह में रख करके आने वाले समय के संकल्प लेके आगे बढ़ता है। राजनीतिक क्षेत्र से आता हूं तो मेरी अपनी राजनीति का हमारा अपना दायरा हो सकता है, लेकिन ऐसा अनुभव भी आपको कम आया होगा कि अपने बीच में से कोई राज्य के मुख्यमंत्री बगैर राजनीतिक एजेंडे के राज्य के निवेश के लिए आपको जोड़ने के लिए खुद निमंत्रण देने आए और आपसे प्रेम के आधार पर एक संबंधों की डोर बनाए। हमारा भारत का बढ़ता हुआ सैटेलाइट की गति से चलने वाला एक अलग दौर चल रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों को समेटते हुए देश की जो एक नई प्रकार की आभा बनाई है, नया प्रकार का चित्र बनाया है, जिसमें कई सारे मिथक तोड़ दिए। अतीत के काल के भारतीय मतलब समय का पालन नहीं करेंगे, भारतीय मतलब प्रोग्रेसिव होने के बजाय पीछे की लाइन से नंबर आता है, भारतीय पता नहीं कितने प्रकार के जो हमारे मन में और सारी बातें चलती। अब तो कितना अच्छा लगता कि रेल भी हम निर्यात करने के लिए तैयार हो गए। ये हमारा बदलता दौर है। रेल से लगा करके हर क्षेत्र के अंदर कितने प्रकार के निवेश के, डिफेंस में इतना बड़ा निवेश कोई सोच सकता है क्या? और डिफेंस की टेक्नोलॉजी के लिए मैं अपने प्रदेश की भी तारीफ करना चाहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी तारीफ करना चाहूँ। हमारी निवेश की पॉलिसियों के बलबूते पर हमारे यहाँ रेल कोच बनाने के लिए भी कौन आया राघवेंद्र जी, है ना? तो ये अब आप बताओ, रेल कोच बनाने के लिए 1800 करोड़ की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में लगा रहा है, यहाँ से चल करके हमारे पास आ रहा है। BML ने बड़ा प्रोजेक्ट मानी राजनाथ सिंह जी के माध्यम से। आमतौर पर डिफेंस वाले रेल से संबंध कैसे रखेंगे, लेकिन ये जो नया दौर है, हर एक को काम करने की छूट, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना। तो आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो मैं अभी हमारे महेश कोहली जी से कह ही रहा था कि हाइड्रा पंप स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट है, मैं वैसे ही बात कर रहा था। उनने इंग्लैंड की नौकरी छोड़ करके भारत आए, भारत से अपनी यात्रा प्रारंभ की और उन्होंने कहा था अभी तक हमारा सबसे बड़ा पंप हाइड्रो का एनर्जी का प्रोजेक्ट अभी हमारा कहाँ है? नहीं, अभी कहाँ चल रहा है? आंध्रा में चल रहा है। और इसको बनाने में कितना साल लगा था? 4 साल लगा था। और जो नीमच में बना रहा है वो इससे बड़ा भी है, और ये विदेश में बनता तो 8-10 साल लगते। ये 2 साल में मध्य प्रदेश में बना रहा है, ये इतने में पर्याप्त हो जाएगा। तो अब भाषण तो बहुत हो गए, बात भी सारी आ गई। कितना अच्छा लगता है जब हमसे जिन जिन के संबंध आए
उन्होंने सबसे मध्य प्रदेश के साथ जुड़े हुए संबंधों की तारीफ भी की। और जब हमारी सरकार को, नवगठित सरकार को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 2 साल होने आए, हमने ये साल तो उद्योग रोजगार वर्ष का ही डिक्लेयर किया था। इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से, कुछ तो हमने टूरिज्म के और बाकी अधिकारी बुलाए नहीं थे, हमने कहा हमारी यहाँ इसकी फिल्म दिखा करके काम चला लें, क्योंकि जितने सारे क्षेत्र हैं इतनी प्रकार की व्यवस्था बना दी है कि अब हमारे अधिकारी भी आधे टाइम तो बेचारे वो बोल बोल के ही सारी बात की अपनी कहानी सुनाते रहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि होशियार लोगों को इतना थोड़ी सुनना पड़ता है। आप तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनने वाले हो, किधर किधर प्रॉफिट है उधर उधर चलना है, उसमें क्या गलत है? क्योंकि आपको इस हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब आपने भी दुनिया देखी है। तो मैं तो केवल आपसे इतना ही कहने आया हूँ कि यहाँ के लोग जब मोती पहचान लेते तो आदमी तो पहचान ही लेते होंगे, इसमें क्या दिक्कत है? आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से राज्य सरकार के द्वारा इस सत्र में आपका अभिनंदन है। और ये बात तय है कि परमात्मा की दया से हम सबको ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के लिए अलग अलग सेक्टर में बड़ी संभावना है। मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्र में समान रूप से संभावना है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उसमें भी करें, आपके परिवार के अंदर और संभावना मिल रही, मित्रों के अंदर संभावना मिल रही, उनको जोड़ करके भी सभी सेक्टर में सभी सरकार की व्यवस्थाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार आपका पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करती है। एक बार फिर यहाँ के राज्य के लिए भी और वहाँ के लिए भी दोनों प्रकार से मेरी शुभकामना, बधाई है।